कुरान में नबियों के नाम पर 3 सूरा आई है। इन नबियों के नाम की सूरा में एक बहुत ही कमाल का मैथमेटिकल पैटर्न छुपा है। जैसा कि अरबी ज़बान में हर लफ्ज़ की अबजद वैल्यू होती है, जो कि आप इस टेबल पर देख सकते हैं। अगर हम लफ्ज़ मोहम्मद की अबजद वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 38 बनती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरान में मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक सूरा है जिसका नाम है सूरह मोहम्मद। सूरह मोहम्मद में टोटल आयतें भी 38 ही हैं। इसी तरह लफ्ज़ इब्राहीम की अबजद वैल्यू 52 है और सूरह इब्राहीम में टोटल आयतें भी 52 ही हैं। इतना ही नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम नूह की अबजद वैल्यू 28 बनती है और सूरह नूह में टोटल आयतें भी 28 ही है। आज आप कुरान के इस कमाल के पैटर्न को जानकर अपना सर पकड़ लोगे तो तैयार हो जाएं कुरान के इनक्रेडिबल पैटर्न जानने के लिए। नंबर 1, कुरान में कलर्स का लफ्ज़ 7 बार आया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लाइट स्पेक्ट्रम में टोटल कलर्स भी 7 ही होते हैं। कुरान की सबसे पहली सूरा जिसमें लफ्ज़ कलर्स आया है वो सूरह नहल है। अगर आप गौर करोगे तो इस सूरह में लफ्ज़ कलर से पहले भी पूरे 7 अल्फाज आते हैं और उसके बाद भी पूरे 7 अल्फाज ही आते हैं और इस आयत में टोटल लेटर्स 49 आते हैं। और आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से ही 49 बनता है। क्या कमाल का पैटर्न है। नंबर 2, कुरान में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह अल कहफ। इस सूरा में अल्लाह ने एक वाकया बयान किया है जहाँ कुछ लोगों को अल्लाह एक गार में 309 सालों के लिए सुला देता है। याद रखना 309 साल। इस सूरह में लफ्ज लबिसु लिया गया है जिसका मतलब होता है वो वही ठहरे थे जो कि इस गार में ठहरे लोगों के बारे में है। कमाल की बात यह है कि सूरह में पहली बार जब लबिसु लफ्ज आया था उससे लेकर आखिरी लबिसु तक टोटल 309 अल्फाज आते हैं। याद है जब मैंने कहा था कि वो लोग जिनकी सूरह में बात हो रही है वो भी 309 साल ही इस गार में ठहरे थे। नंबर 3, कुरान की 71 नंबर सूरत का नाम है सूरह नूह। इस सूरह में टोटल आयतें 28 है। अगर हम इस सूरह के टोटल आयतों को इस सूरह के नंबर से माइनस करें तो जवाब 43 आता है और यही से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी 43 दफा आया है और सिर्फ यही नहीं, इस सूरत के बाद भी बिल्कुल 43 ऐसी सूरतें आती हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है और इस सूरत से पहले भी 43 ही सूरतें आती हैं जिनमें भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुरान में टोटल कितनी ऐसी सूरतें हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है? 28 जितने की सूरह में टोटल आयात है। अगर हम इस नूह लफ्ज को देखें तो ये नूह लफ्ज इन 3 लफ्जों से मिलकर बना है और कमाल की बात यह है कि कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम का सबसे पहली बार जिक्र भी कुरान की तीसरी सूरह में किया गया है और जिस आयत में जिक्र है उस आयत का नंबर भी 33 है। नंबर 4, अगर मैं आपको कहूँ कि कुरान में आयत की एज भी बताई गई है तो आप यकीन नहीं करोगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने ये दुनिया 6 दिन में से 2 दिन में बनाई है। नासा के अकॉर्डिंग यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। यूनिवर्स के इस एज पर बहुत से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। अगर हम इसका ट्रू 6 निकालें तो इसके मुताबिक जमीन की एज 4.5 बिलियन ईयर्स बनती है जो कि नासा के मुताबिक अर्थ की एक्चुअल एज है। अगर आप अर्थ की इस एज को इग्नोर भी कर दो तो फिर भी ये कैलकुलेशन 100% प्रूफ कर देती है कि कुरान ने ये सच कहा है कि जमीन को अल्लाह ने 2 दिन में बनाया है। नंबर 5, यह है सूरह नहल। अल-नहल का मतलब शहद की मक्खी होता है। यह सूरह शहद की मक्खियों के ही बारे में है। यह कुरान की 16th सूरह है और आप जानकर हैरान होंगे कि मेल शहद की मक्खियों में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं और फीमेल शहद की मक्खियों में भी 16 ही पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वाइन हनी बेस अंडों में से भी 16 दिनों में ही निकलती हैं। इतना ही नहीं, शहद की मक्खियां अपनी जिंदगी में 4 स्टेजेस से गुजरती हैं। अगर आप 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आता है 64। इस सूरह में टोटल 128 आयतें हैं और इन टोटल 128 आयतों में 64 आयतों में अल्लाह का नाम आता है और 64 में नहीं आता। नंबर 6, ये पैटर्न भी बहुत कमाल का है। कुरान की सूरह में लफ्ज सूअर से आयत के आखिर तक 38 लेटर्स आते हैं। सूअर के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 38 होते हैं।
قرآن کی سورہ میں لفظ گدھے سے آیت کے آخر تک 62 لیٹرز آتے ہیں۔ گدھے کے جسم میں کروموسومز بھی 62 ہی ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورہ میں لفظ کتے سے آیات کے آخر تک 78 لیٹرز آتے ہیں۔ کتے کے جسم میں کروموسومز بھی 78 ہوتے ہیں۔ نمبر 7، قرآن کی سورہ البقرہ میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں وسط امت بنایا۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے بیچ یا پھر درمیان۔ اس سورہ میں ٹوٹل 286 آیات ہے۔ یہ آیت اس سورہ کے بالکل درمیان میں ہے، بالکل مڈل میں، جیسا کہ جو اس آیت کا کانٹیکسٹ ہے، ہم نے تمہیں وسط امت بنایا۔ نمبر 8، قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی۔ اس آیت میں ان 2 لفظوں پر غور کرو۔ عین کا لفظ اس ایک آیت میں 2 بار آیا ہے اور عربی میں آئز کا لفظ عین سے ہی بنتا ہے۔ یہاں عین کا لفظ 2 بار آنا انسان کی 2 آنکھوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی۔ نمبر 9، یہ قرآن کی 27 سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ النمل۔ اس سورہ کے سٹارٹنگ میں ایک لفظ ہے تا سین۔ یہ لفظ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، تا اور سین۔ یہ جو پہلا لفظ ہے تا، یہ اس پوری سورہ میں 27 بار آیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے اس سورہ کا نمبر بھی 27 ہے۔ اس طرح یہ دوسرا لفظ اس پوری سورہ میں 93 بار آیا ہے اور اس سورہ میں ٹوٹل آیات بھی 93 ہی ہیں۔ یہ ہے قرآن کی 32 سورہ جس کا نام ہے سورہ سجدہ۔ اس سورہ میں لفظ سجدہ کا مینشن اس سورہ کے 15 نمبر آیت میں ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں ٹوٹل الفاظ بھی 15 ہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس سورہ میں لفظ سجدہ کی 186 نمبر پوزیشن ہے، اور اگر ہم 186 کو پلس کریں تو جواب آتا ہے 15، بالکل جو کہ اس آیت کا نمبر ہے۔ اگر ہم 15 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو جواب آتا ہے 30، جو کہ اس سورہ کی ٹوٹل آیات ہے۔ اگر ہم اس نمبر کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کریں جو کہ اس لفظ کی پوزیشن ہے تو جواب آتا ہے 372، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس سورہ میں ٹوٹل الفاظ بھی 372 ہے۔ نمبر 11، یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسے دی گولڈن ریشیو کہا جاتا ہے۔ یہ میتھ کا سپیریئر ڈیزائن نمبر ہے۔ اگر کسی بھی ڈیزائن کو اس ریشیو کے مطابق بنایا جائے تو وہ پرفیکٹ ڈیزائن بنے گا۔ یہ نمبر اس دنیا کی بہت سی کمال کی چیزوں کی بناوٹ میں استعمال ہوا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہی نمبر قرآن میں بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن کی ہر سورہ کی 2 میتھمیٹیکل ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ آرڈر نمبر اور ورس نمبر ہوتی ہیں۔ ان دونوں ویلیوز کو جمع کرنے سے سورہ کے ٹوٹل نومیریکل ویلیوز بنتی ہیں۔ قرآن کی سورہ کی نومیریکل ویلیوز میں کچھ نمبرز ریپیٹ ہوتے ہیں جبکہ دوسرے نمبرز یونیک ہوتے ہیں اور ریپیٹ نہیں ہوتے۔ جس سورہ کی ویلیوز ریپیٹ ہوتے ہیں اس کا سم 7906 بنتا ہے، اور جن کی ویلیوز ریپیٹ نہیں ہوتی تو ان کا سم 4885 بنتا ہے۔ اگر 7906 کو 4885 سے ڈیوائڈ کرے تو جواب آتا ہے 1.618، دی گولڈن ریشیو۔ نمبر 12، یہ جو الفاظ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں یہ قرآن کے ایسے الفاظ ہیں جن کا میننگ کسی کو نہیں پتا۔ ان الفاظ نے دنیا کے تمام لوگوں کو حیران کر رکھا ہے کہ آخرکار ان کا مطلب کیا ہے۔ آج تک انہیں کوئی بھی ریکارڈ نہیں کر سکا۔ ایسے الفاظ آپ کو دنیا کے کسی بھی کتاب میں نہیں ملیں گے سوائے قرآن کے۔ یہ الفاظ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کسی صحابی کو ان الفاظ کے معنی نہیں پتا تھے، جبکہ اس وقت بہت سے پوئٹس عربک لینگویج میں ایکسپرٹس تھے۔ یہ الفاظ اللہ کی طرف سے پوری دنیا کو چیلنج ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔